हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड, जो कि आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स या शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। देखिए, यहाँ पर कुछ फैक्ट्स हैं। मैंने यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों में कोशिश करी है समझाने की, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, कुछ स्टूडेंट्स को हिंदी में चाहिए, कुछ को इंग्लिश में, तो मैंने दोनों में ही यहाँ पर आपको मैटर दिया है, जिससे कि आपको आसानी होगी। ठीक है। अब ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सारे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी क्वेरी को कोई भी वहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपके जीके में वो है सबसे लंबी हड्डी। कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं, ये सारे आपने पहले भी पढ़े होंगे। तो सबसे लंबी हड्डी की बात की जाती है तो वो होती है हमारी फीमर, जो कि हमारी जांग में होती है। तो यानी कि जांग की हड्डी जो होती है वो हमारी सबसे लंबी हड्डी होती है। फिर एक क्वेश्चन आता है सबसे छोटी हड्डी। तो जो हमारे कान की जो हड्डी होती है उसको हम सबसे छोटी हड्डी होती है हमारी पूरी बॉडी के अंदर, जिसको स्टेपेज भी बोलते हैं। ठीक है। फिर है शरीर में रक्त की मात्रा। अगर हम शरीर में रक्त की मात्रा बात करें तो यहाँ पर एक कॉमन वेट लेकर बताया गया है, जो कि 70 किलो है। नॉर्मल वेट की बात की गई है और रक्त की मात्रा बताई गई है इसमें 6.8 लीटर, यानी कि जो नॉर्मल पर्सन है 70 किलो का है, उसके अंदर 6.8 लीटर ब्लड होना चाहिए। ठीक है। फिर है सामान्य बीपी। सामान्य बीपी की बात करें, जिसको नॉर्मल बीपी भी बोलते हैं, तो यहाँ पर बताया गया है 120 से 80 के बीच में मिमी एच जी। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारा बीपी है वो किस में मेज़र किया जाता है, तो आप ये भी बोल सकते हैं मिमी एच जी, ये भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर फिर है आरबीसी। आपने देखा होगा आरबीसी क्या होती है। रेड ब्लड सेल्स होते हैं हमारे। आरबीसी का जो जीवन बताया गया है, यानी कि उनकी लाइफ स्पैन बताया गया है, वो है यहाँ पर 120 दिन। फिर है यूनिवर्सल ब्लड डोनर। आपको पता है यूनिवर्सल ब्लड डोनर यहाँ पर ORH पॉजिटिव, यानी कि वो ब्लड डोनर जो किसी को भी दे सकता है, ओ हो, ए हो, ए बी हो या फिर बी हो, ये सबको अपना ब्लड दे सकता है। अगर किसी पर्सन के पास ORH पॉजिटिव ब्लड है तो किसी को भी दे सकता है। फिर वही बात की गई है सार्वभौमिक रक्त प्राप्त करता, यानी कि ऐसा पर्सन ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो किसी से भी ब्लड ले सकता है, तो वो है ए बी। देखिए, ए बी यहाँ पर ए बी से भी ले सकता है, ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है, इसलिए ए बी सार्वभौमिक रक्त प्राप्त करता है, यानी कि यूनिवर्सल ब्लड रेसिपिएंट। ठीक है। फिर आता है यहाँ पर औसत शरीर का वजन। औसत शरीर के वजन की यहाँ पर बात की जाए तो वो है हमारा 70 किलो। अभी मैंने आपको पहले भी बताया था, तो नॉर्मल वेट बताया गया है यहाँ पर 70 किलो। ठीक है। फिर है शरीर का सामान्य तापमान। यहाँ पे शरीर के सामान्य तापमान की बात की गई है, तो वो है हमारा, अगर हम फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.4 डिग्री, और अगर हम सेल्सियस में बात करें तो वो है हमारा 37 डिग्री। ठीक है। गर्भधारण की अवधि बताई गई है 9 महीने, यानी कि 253 से 266 दिन, जिसको हम गैस्टेशन पीरियड भी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है सबसे बड़ी ग्रंथि। ये भी आपके एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, क्योंकि बहुत कॉमन है, आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो वो है हमारी यकृत, जिसको लीवर भी बोलते हैं। ठीक है। फिर है शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी। तो अगर शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी की यहाँ पर बात करें तो वो होता है हमारा ग्लूटस मैक्सिमस, जो कि हमारी नितंब की मांसपेशियाँ होती हैं। नितंब क्या होता है, पुटक मसल्स जो होती हैं वो हमारी सबसे बड़ी हमारी मसल्स होती हैं। ठीक है, वहाँ पर। फिर है सबसे बड़ी कोशिका। कोशिका का मतलब यहाँ पर सेल से है, तो जो हमारी नर्व सेल होती है, न्यूरॉन, वो हमारी सबसे लंबी होती है, लॉन्गेस्ट सेल है हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर। फिर बात करी जाती है मासिक धर्म चक्र की, जिसको मैंसुरल कब भी मैंसुरल साइकिल भी बोला जाता है, तो वो है हमारा 28 डेज। ठीक है। तो ये याद रखिएगा, कॉमन है, आपको पता होना चाहिए इस तरह की चीज़ें। फिर है उचित दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी। यानी कि आपने देखा होगा बचपन में भी जब हम स्टडी करते थे तो घर में जो बड़े लोग होते हैं वो बोलते थे कि 25 सेंटीमीटर जो है उतनी ही दूरी पर बुक रख के पढ़ो, नहीं तो आँख खराब हो जाएगी। तो
तो ये 25 सेंटीमीटर नॉर्मल बताई गई है दूरी किसी भी चीज़ को रखने की, पढ़ने की। यानी कि जब भी हम बुक पढ़ते हैं तो हमें अपने से 25 सेंटीमीटर दूर बुक को रखना है, तब हमें उसे रीड करना है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपने अपने फेस के आगे बुक को रखा तब आप उसको रीड कर रहे हो, तो इससे क्या हो गया, आपकी आईसाइट ख़राब भी हो सकती है। तो 25 सेंटीमीटर यहाँ पे नॉर्मल डिस्टेंस बताया गया है आपके विज़न का। फिर है मूत्र का पीएच, यानी कि आपका यूरिन का जो पीएच है ये भी बहुत पूछा जाता है, तो वो है 6.0। कुछ और पीएच भी हैं, वो भी मैं आपको करा दूंगी। वो पीएच भी बहुत पूछे जाते हैं, जैसे कि पीएच हो गया नॉर्मल वाटर का, पीएच हो गया आपका किसी भी एसिड का पूछ सकते हैं वो, ठीक है। आपका बेकिंग सोडा का पीएच पूछ सकते हैं, तो ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये यहाँ पर मैंने डिस्कस किए थे कुछ फैक्ट्स जो कि ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये स्टैटिक है, चेंज नहीं होते, तो एज इट इज़ आपको लर्न करने हैं। इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। इससे रिलेटेड क्विज़ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेंगे। देखिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर क्विज़ भी चल रहे हैं, तो आपको टाइम टू टाइम क्विज़ से भी काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, ठीक है। इसके अलावा फिर कोई और भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उन डाउट को दूर करने की। और हाँ, अगर इससे रिलेटेड और इसके बाद भी हम कोशिश करेंगे जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं उनकी हम डेली क्लासेस करें, तो आप उन क्लासेस को ज़रूर देखिएगा। और किसी भी तरह का डाउट हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।